बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्पेशल चना चाट बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही फेमस, बहुत ही स्पेशल लाहौरियों की स्पेशल चटनी बनाएंगे हम। लाहौरी इस चटनी को कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इतनी लाजवाब चटनी इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, जिसको डालते ही आपका चना चाट हो, फ्रूट चाट हो या दही बल्ले हो, उसके टेस्ट में दुगना इजाफा हो जाता है। तो आइए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इस स्पेशल चटनी वाली जो कि लाहौरियों की स्पेशल चटनी है, इसको बनाना शुरू करते हैं, साथ ही साथ चना चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इस स्पेशल चटनी को बनाने के लिए आलू बुखारा मैंने ले लिया है। आप देख सकते हैं इसको रात भर मैंने भिगो कर रख दिया था नीम गर्म पानी में। सुबह उठकर जब मैंने चटनी बनाई है तो हमने इसको एक पानी साफ करके धो लेना है। यहाँ 3 अदद हरी मिर्च लेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ थोड़े से धनिए के पत्ते। अब एक जार ले लेंगे, मिक्सिंग जार, जो उसमें हम सबसे पहले डालेंगे जी आलू बुखारा, अपने टेस्ट के हिसाब से 3 अदद हरी मिर्च, धनिया, पुदीना इसमें डाल दिया है। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काला नमक हाफ टी स्पून या चुटकी के बराबर आप डाल दीजिए। यहाँ पर मैं एक स्पेशल चीज़ डालने जा रही हूँ, ऑप्शनल है, अनारदाना, जिसे ड्राई रोस्ट करके हमने इसका रफली पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मशीन को घुमाएंगे और झटपट अंदाज से अपनी चटनी को रेडी करेंगे। अभी यहाँ चटनी हमारी रेडी नहीं हुई, कुछ और भी इसमें ऐसा डालने वाले हैं जिससे मज़ेदार चटनी हो जाएगी। जी हाँ, दही के बिना तो हमारी चटनी नहीं बनेगी। इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। यकीन जानिए इतनी लाजवाब, इतनी जायकेदार चटनी इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। यहाँ पर एक बाउल ले लेते हैं। बाउल के अंदर हमने हस्बे ज़रूरत अपनी फैमिली के लिहाज से चने बॉईल कर लिए थे, वो हम इस बाउल के अंदर डालेंगे। साथ ही साथ आलू हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, प्याज रफली कटिंग करके, टमाटर रफली कटिंग करके हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। बूंदी डालेंगे जो कि होम मेड है हमारी। इसके साथ हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे जी चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। अब जो हमने अपनी आलू बुखारे की कुछ खट्टी कुछ मीठी चटनी रेडी की है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। यकीन जानिए आपकी अफ्तारी को 4 चांद लगा देगी ये चना चाट स्पेशल लाहौरियों की जो चटनी है इसके साथ। तो आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद ही हमें कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ इसे सर्व करते हैं। सर्व हम इन्हें एक प्लेट में कर रहे हैं। अब साथ ही साथ मैंने इमली की चटनी अलग से बनाई हुई है, आलू बुखारे की चटनी अलग से बनाई हुई है। हमारे घर में आलू बुखारे की चटनी अलग बनाई जाती है और इमली की चटनी अलग। चना चाट हो या दही बल्ले या हो फिर फ्रूट चाट, इन चटनियों के बगैर हमारे घर में अफ्तारी नामुमकिन है। इसलिए मैं हर तीसरे चौथे दिन ये चटनी लाजमी बनाती हूँ ताकि फ्रेश चटनी बच्चे खाएं और मज़े लें। साथ ही साथ माँ के अलमोन खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गार्निश के लिए यहाँ पर जी हमने थोड़ा सा धनिया का इस्तेमाल कर दिया है। मज़ेदार चटनी हाजिर है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपसे शेयर की है। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज़ आप तक लेकर आऊँ और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।